आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य वेलनेस इंडस्ट्री है जो हमारी, और उसके साथ समृद्धि जो हमें सुख चाहिए आज परिवारों में। अच्छा स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ते हों, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, सारी चीज़ों को मिला के जो समृद्धि बनती है उसके लिए पैसे की जरूरत है। मानते हैं? yes. तो स्वास्थ्य और पैसे के ऊपर बात होनी है। पूरा विश्व, पूरी दुनिया लगी पड़ी है कि सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? स्वास्थ्य, कि मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ इस दुनिया से रुखसत हूँ, ये सबसे बड़ा सुख है। उसके साथ जो हमारी आज की रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरत की चीजें हैं वो आज हमारे से दूर होती जा रही है। हम कॉम्प्रोमाइज वाली दुनिया में जी रहे हैं। ये बात से सहमत हैं? yes. आपको सभी को पता है कि अभी कोरोना का टाइम है, सारी दुनिया, सारे कारोबार, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सभी अस्त व्यस्त है। आप ये देखो, पहले तो स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं। क्या आपको लगता है कोरोना मास्क लगाओगे या सैनिटाइजर करोगे, आप पूरी बॉडी को करोगे या फिर अपने एटमॉस्फेयर को करोगे तो आप कोरोना से बच सकते हो? इसका परमानेंट इलाज यही है कि आप आयुर्वेद अपनाओ। आप अंदर से इतने मजबूत हो कि कोरोना जैसे हजारों सैकड़ों राक्षस अपनी दुनिया में आए और अपने से मिलने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है? आज 350 साल उम्र से करते करते 70 पे इसी वजह से आई है कि हमने अपना स्वास्थ्य गंवा लिया। ठीक है? हमारा बेस, हमारी दुनिया पहले स्वास्थ्य से स्टार्ट होगी। सबसे पहले बच्चे का जन्म होगा तो सबसे पहले उसका स्वास्थ्य देखा जाता है। सहमत है? yes. तो सबसे पहली बात स्वास्थ्य है। आप सारे काम करोगे, पूरी जिंदगी काम करते रहोगे, उसके बाद वही पैसा कमाओगे अगर अपने स्वास्थ्य पे लगाओगे तो आपका पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? yes. अभी 30-31 साल की उम्र है मेरी, अभी तक मुझे कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं आई जिसको मुझे लगे कि आने वाले टाइम में मैं 90 साल की, 100 साल की उम्र में नहीं जी पाऊंगा। आज देखें सर, आप इसको बोलते हैं वेलनेस। जो समय आने से पहले आप स्वास्थ्य के लिए जो जागरूकता फैला रहे हो, जो शरीरों को अपने लिए वो खुराक दे रहे हो, जैसे बोलते हैं हम फूड सप्लीमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में लगा के बोलोगे तो सर्वोत्तम आहार। कहाँ है सर? हेलो, yes. है सर्वोत्तम आहार? ये प्रोग्राम जो रखा गया वेलनेस के लिए, रणजीत जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई आपको। आप ये बताएं, फूड सप्लीमेंट है सर्वोत्तम आहार। आने वाले समय में, मैं अभी 2-3 दिन पहले कुछ बता रहा था लोगों को, अभी समय क्या चल रहा है, जैसे कोई भी धरती पे कोई भी चीज आई, इंडिया में कोई भी चीज आई, जैसे मोबाइल आया या पानी आया, सबसे पहले लोगों ने उसको नकारा है। ये इंडिया में नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि इंडिया में तो पानी ही पानी 70% धरती पे पानी है, तो यहाँ पानी नहीं बिकेगा जी। ये बात से सभी ने नकारात्मक सोच दी। 1 लाख लोगों में से सिर्फ इक्का दुक्का लोगों ने इस बात को थामे कि बिल्कुल हो सकता है जी, पानी भी बिकेगा। लेकिन जो 99,999 लोग हैं, उन लोगों का क्या है? आज वो उसी बात पे हैं जिन 1-2 लोगों ने वो बात मानी थी। आज एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने पानी की बोतल लेके ना पी हो। मानते हैं सभी? yes. ठीक है? पहले क्या था? एसी आया, एयर कंडीशनर, फिर क्या आया? आरओ आया, वाटर प्योरीफायर। अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? एयर प्योरीफायर आएगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगेंगे मुंह पे, 3-3, 4-4 दिन की वैलिडिटी होगी कि आपकी ऑक्सीजन चलेगी। ऐसा समय आ गया। हमारे देश की जलवायु, 6 ऋतु भी यहाँ है, सबसे ज्यादा सुख समृद्धि भी यही थी। आज हमें ही जरूरत सबसे ज्यादा पड़ रही है इन चीजों की, आउट ऑफ कंट्री से खरीदनी पड़ रही है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं साथी, बहुत पीछे चल रहे हैं। हमें स्वास्थ्य को लेके जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले आप कुछ भी करो, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य है। आपके परिवार में अगर 4 साथी हैं, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो आप समझ लो जितना आपने कुछ कमाया है, सामाजिक सुख कमाया है, और उससे अलग पैसा ही पैसा कमाया है, उससे अलग मानसिक सुख भी कमा लिया, पारिवारिक भी सब कुछ कमा लिया, लेकिन शरीर ठीक नहीं है, आप अधूरे हो सर। 50% नंबर सिर्फ शरीर के हैं, उसके बाद 50% नंबर बाकी पूरी दुनिया के हैं जो आपको मिली है। मानते हैं? सहमत है ना? yes. तो स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज आप कितनी उम्र के हो और 10 साल बाद आप उतनी उम्र में ही आपको दिखते रहे और आपको कोई मतलब भयानक कोई बीमारी ना आए, आप ऐसा क्या कर रहे हो आज? बताओ। मतलब सर्दियां बिल्कुल, आप जुकाम, नजला सब कुछ हो जाएगा, आपको बुखार हो जाएगा, तब आप सर्दी आने से पहले रजाई निकालोगे या उसी टाइम पे निकालोगे जब आपको बिल्कुल बीमारियां सारी ग्रस्त हो जाओगे। जो समय से पहले करेगा, बिल्कुल सेम यही वेलनेस इंडस्ट्री है जो बीमारी की इंतजार नहीं करता। ठीक है? रणधीर जी बताते हैं बीमारी बनने में 10 साल लगा देती है।
उसकी 6 स्टेज हैं, और करते करते वो एक ऐसी भयानक बीमारी बनती है, जब हम चेकअप करवाते हैं तब पता चलता है हमें अंदर बीमारी है। और उसके बाद ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी, स्टंट डलवाना, और कोई अंग पार्ट अपना शरीर से निकलवा देना, फिर वही है बस उसका सोल्यूशन, और कोई नहीं है। और उससे आप समझो, अगर शरीर का कोई भी पार्ट आपका निकाल दिया गया डॉक्टर के द्वारा, आप समझ लो आपकी 20 साल एज कम हो चुकी है, 20 साल एज कम हो चुकी है। तो अपने ही देश में स्वास्थ्य, अपने ही देश में पैसा बहुत ठीक ठाक था, मतलब इसी देश को सोने की चिड़िया बोला जाता है, इसी देश को ये बोला जाता था सबसे ज्यादा बाहुबली, सबसे ज्यादा बलवर्धक यही देश है। अमेरिका आज भी मानता है कि अगर दुनिया के सबसे मजबूत लोग हैं, दुनिया की सबसे मजबूत फोर्स है, सैनिक है, आर्मी, एयर फोर्स, मिलिट्री कोई भी है, तो वो सिर्फ इंडिया की है सर। अमेरिका मानता है इंडिया की है। आप अगर हम हैं ही स्वस्थ नहीं, आज बच्चे को जन्म लेते ही बीमारियां इतनी हैं, 800 ग्राम के 1 किलो का 1.5 किलो का ही बच्चा जन्म हो रहा है, तो कैसे मतलब वो बलवर्धक बनेगा, आप बताओ, पूरा नहीं। तो बच्चा जब गर्भ में है तब उसको खिलाने पिलाने का उसकी माँ को फायदा है, या बाद में उसको घी खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ, उसको तो फायदा ही नहीं कुछ। ऐसे ही आप समझो आपका स्वास्थ्य अभी गर्भ में है सर, आयुर्वेद अभी गर्भ में है। अभी 3 पॉइंट बता देता हूँ, मैंने कल भी बताया था किसी जगह कि सबसे पहले दुनिया में लग्जरी लाइफ होती है। अब जब मोबाइल आया तो 5 लाख रुपए का आया था देश में, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे पानी नहीं एक्सेप्ट किया। इस देश में तो सर दूध नहीं लेंगे मोल का, तो पानी कहां से लेंगे। लेकिन जिस बंदे ने बिस्लरी की एजेंसी लगाई, आज करनाल का 1 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, वो 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट का है करनाल का बिस्लरी की एजेंसी जो पैसा कमाता है। आज आप 10 करोड़ रुपए में भी करनाल की एजेंसी नहीं खरीद पाओगे बिस्लरी की, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है और पानी बिकना शुरू हो गया सर। मानते हैं? yes. ऐसे ही बिल्कुल आने वाले टाइम में अभी क्या हो रहा है, आयुष मंत्रालय ने रोशनी डाली है, आयुर्वेद पे आओ और आयुर्वेद की भी परख रखो। किसी डिब्बे के ऊपर लिखा है नीम छपा है, नीम उसके अंदर डला है या नहीं डला है, इस चीज की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी आयुष डिपार्टमेंट ने क्या किया है, मोदी जी ने उसको मंत्रालय बनाया, सबसे ज्यादा उसमें वैकेंसी जो थे डॉक्टर वगैरह उसमें सेलेक्ट किए गए कि हर चीज के बारे में पता करो। जब देश में सारी जड़ी बूटियां इंडिया में ही है, तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा, आउट ऑफ कंट्री क्यों जा रही है वो, इंडिया वालों को उनकी वैल्यू नहीं है। अभी बताया जा रहा है आयुर्वेद का सबसे बड़ा फल सहतूत है, उस बेचारों को कोई उगाता नहीं सर, अपने आप ही हो जाता है वो। आयुर्वेद की सबसे बड़ी जड़ी बूटी नीम है, नीम को कोई नहीं उगाता सर, अपने आप ही हो जाता है। आपको पता अगर यहाँ से कोई नीम उखाड़ के भी ले गया ना, आउट ऑफ कंट्री लगाने की कोशिश कर ली, तो नीम होगा नहीं, वो सिर्फ इंडिया में ही होगा। ये सौभाग्य हमारे देश को प्राप्त है सर, इतने बढ़िया कंट्री में बैठे हो आप। तो इन सारी चीजों को मिला के अब हमें व्यापार समझना है। ये थी बात स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य को तो लेके हमें चलना है। और ये जो सारी चीजें बनाई गई हैं, बहुत बढ़िया अमन जी ने आपको बताया कि जितनी चीजें हैं, 102 प्रकार की चीजें हैं हमारे पास। आने वाले समय में जैसे आपके घर का खर्चा है, आप दूध का खर्चा निकालते हैं, आप राशन का खर्चा निकालते हैं, आप बिजली का बिल का खर्चा निकालते हैं, आप उससे अलग और भी अपने खर्चे, मोबाइल रिचार्ज का खर्चा निकालते हैं, और भी अपने कपड़े जूते वगैरह का खर्चा निकालते हैं, हर मंथ का निकालते हैं सभी। हेलो निकालते हैं। ऐसे ही आने वाले समय में आपको सर्वोत्तम आहार, जो पौष्टिकता है, जिसको हम फूड सप्लीमेंट बोलते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में लोग 90-90 साल के आज भी उनको चूरियां नहीं है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो खान पान से ज्यादा अपने जो हम खाते पीते हैं उससे ज्यादा वो फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। मान लो आप दूध क्या है सर, जो दूध पीते हो आप, फूड सप्लीमेंट है। च्यवनप्राश क्या है, फूड सप्लीमेंट है। हॉर्लिक्स क्या है, कॉम्प्लान क्या है, ये फूड सप्लीमेंट है। दलिया भी फूड सप्लीमेंट है सर। जो खाने में से चुनिंदा चीजें निकाली गई उनको फूड सप्लीमेंट बोलते हैं सर। हेलो ये आज पौष्टिकता जरूरी है शरीर के लिए। स्वादिष्ट चीजों ने हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य खराब कर दिया। हेलो उससे अलग अब बात आई निकल के, हम इसमें व्यापार कैसे करना, काम कैसे करना है। पैसे को लेकर कौन कौन साथी इंटरेस्टेड है, सभी हैं। तो आप स्वास्थ्य को आपको समझ में आया कि आपको ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। लीवर का टॉनिक है तो लीवर 80% बीमारियां लीवर से हैं। अगर आपने लीवर का टॉनिक इस्तेमाल किया तो आपको समझो जिंदगी में कभी आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई। जिसका लीवर ठीक है तो उसका पाचन तंत्र ठीक है, जिसका पाचन तंत्र ठीक है उसको ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, शरीर की सारी एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर है उसकी। उस ऐसे ऐसे टॉनिक बनाए हैं जिनका बीमारी से कोई संबंध ही नहीं है, जिनका बीमारी से कोई संबंध नहीं है। स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहने के लिए ले ताकि जिंदगी में कभी बीमारी ना हो। इंडिया में
20% ऐसे लोग हैं जो खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हैं, जो चारपाई पे पड़े हैं। 80% लोग ऐसे जिनको छोटे मोटे नुस्खे हैं, आप सारे वही हैं सर। तो मार्केट कहाँ है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी मार्केट कहाँ है? जो 80% लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, छोटे मोटे नुस्खे हैं, वो है सर वेलनेस इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं आयुर्वेद। अभी जमाना जा चुका है कि आप बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाओ। अभी ट्रेंड वो आने वाला है कि आप स्वस्थ और स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर साहब मैं 1 साल से स्वस्थ हूँ, अगले साल भी कैसे स्वस्थ रहूं, तो मैं जन्मदिन मनाऊंगा, जैसे इंग्लैंड में होता है सर। ऐसा होना चाहिए हमारे देश के अंदर। टीचर आई साइट कितने परसेंट है, हार्ट कितने परसेंट है, ये परसेंटेज अगर आपको पता चल जाए तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं सर, आप उसको सर्विस करवा सकते हैं। ये वेलनेस इंडस्ट्री बोलती है। अगर ये बातें समझा रहा हूं मैं, आज मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता, सिर्फ ये अवेयरनेस देता हूं, और इस अवेयरनेस के ऊपर मुझे अभी 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ के आते हैं। आप भी आओ, हमारे साथी बनो। व्यापार की बात बता रहा था, जैसे रसोई का खर्च, सारा चीजों का खर्च निकाला, तो ये फूड सप्लीमेंट का भी खर्चा निकालना पड़ेगा हमें आने वाले टाइम में। अभी जो चुनिंदा लोग हैं, जैसे बोलते थे कि 10वीं फेल भी डीसी भर्ती हो गया जी, 10वीं पास भी डीसी लग गया। अभी इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वीकेंड पोस्ट बहुत सारी खाली पड़ी हैं। जब इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन से बन के यहाँ तक पहुंचेगी, तो आपको लाइन में खड़ा होके फॉर्म भर के सर और इंटरव्यू दे के इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइनिंग होगी, तब कहाँ जाओगे? अभी तो आपको अनपढ़ लोगों को भी इसमें एंट्री करवाई जा रही है। लग्जरी से नीडफुल पे आ चुकी है इंडस्ट्री। लग्जरी टाइम गया कि मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ रहने के लिए 3,000 रुपए अपने शरीर पे खर्चूं, वो टाइम गया सर। कोरोना ने भी हमारी औकात दिखा दी कि हमें बीमारी का इंतजार नहीं करनी, उससे पहले ही गर्म पानी पीना, तुलसी, नीम, च्यवनप्राश, ये सारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने वाली चीजें इस्तेमाल करनी है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। बिजली बोर्ड में हूं मैं। बिजली बोर्ड में क्या होता है, किसी बंदे का 2 लाख रुपए का बिल रुक खड़ा है। आपको क्या लगता है आज का ही बिल है वो, या 2 साल का, 4 साल का है? 2, 4 साल, 5 साल का है ना। जिस दिन वो 2,000 रुपए बिल आया था, क्या उसी दिन गवर्नमेंट को शिकंजा टाइट नहीं कर देना चाहिए था? भाई आपका 2,000 रुपए का बिल बना है तो आज ही भर दो, कहीं आपसे आगे ना भरा जाए। ज्यादा बिल भरना आसान है कि थोड़ा? जब वो करते 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 2 लाख रुपए हो गया, फिर तो बंदा भर ही नहीं सकता, फिर तो ऑपरेशन ही करना पड़ा हमें, प्लास लेके गए और मीटर उतारना पड़ गया। ऐसे ही बिल्कुल आयुर्वेद बोलता है, आप 2,000 रुपए महीना आज अपने शरीर पे खर्चो, जब 2 लाख रुपए महीना लगा, 2 लाख रुपए लगाने का सिस्टम हो जाएगा ना, फिर आप पे नहीं कर पाओगे सर। इसी वजह से हमारा देश पीछे है, लोग मर रहे हैं। अगले खुराक आज देनी शुरू कर दिया आपने शरीर को, तो आप बलवर्धक, बुद्धिवर्धक, बिल्कुल सारे अंग आपके बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे और आपकी नेचुरल डेथ होगी सर। नेचुरल डेथ रेशो आज कम हो चुकी है। मैं आपसे सवाल कर लेता हूं कि आपको लगता है आने वाले टाइम में नेचुरल डेथ कम होगी या एक्सीडेंटल कम होगी? एक्सीडेंटल मौत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ज्यादा होगी ना। किस वजह से सर? जिसमें से 40% तो बीमारी की वजह से मर रहे हैं, वो भी एक्सीडेंटल है। वो हमने खुद बनाया है सर शरीर, भगवान ने नहीं हमें बीमार बना के दिया। ऐसे कितने परिवार हैं जिन लोगों को ये लगता है मेरी अभी 20,000 रुपए की आमदनी है परिवार की, और इससे अलग 10-15 हजार रुपए मुझे और चाहिए। कितने परिवारों को चाहिए? सभी को चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल है सर। आप अपने निजी जानकारों को सबसे पहले आप अपने आप इस्तेमाल करो इन सभी चीजों को। जब अंदर से फेथ आए तो आप अपने निजी 5-7 परिवारों को इस्तेमाल करवाओ, आपको 10 से 15 हजार रुपए का प्रॉफिट इस काम से आने लगेगा। और करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे मुझे 9.5 साल हो गए, मैं आपको दिखा देता हूँ। है सर रेडी? आप अपना भविष्य देखें सर, भविष्य देखना आपने। मैं इस काम में आया जब मेरी 32-33 हजार रुपए सैलरी थी बिजली बोर्ड से, ठीक है। कोयले का काम भी था, लोहे का काम भी था, उसके साथ मैंने इस काम की शुरुआत करी पार्ट टाइम। और मैं 10-15 हजार रुपए महीने के लिए आया था इस काम में, ताकि मेरे घर का खर्च अलग से चलता रहे और मेरे खर्चों से मेरी सेविंग होती रहे मेरी नौकरी से। तो ऐसे ही है बिल्कुल सर। आप ये देखिए 9.5 साल का मेरा भविष्य क्या है, तो आपका भी ऐसे ही होगा। ये मैनेजमेंट का जिसने हमें पैसा दिया, जिसके साथ हमने हाथ मिलाया आयुर्वेद को लेके, इन्होंने बोला प्रोडक्ट हम बनाएंगे, आपने सिर्फ लोगों को सलाह देनी है। ना आपने प्रोडक्ट बनाना, ना आपने सेल करना। क्या सलाह देनी मुश्किल है?
इससे आसान काम ही नहीं है सर। यही डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बोलती है। आपने चीज ना बनानी ना आपने बेचनी, सिर्फ आपने लोगों को सलाह देनी है। ये कहता जी चीज मैं बनाऊंगा लेकिन मैं लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा, आपने सेल करनी है। तो 50-50% के हम एसोसिएट बने। 9.5 साल पहले मैंने हाथ मिलाया, तो मेरा हाथ मिलाने से क्या हुआ सर, इधर पूजा है, इधर MI लाइफटाइम ये अपना मैनेजमेंट है। ये पूजा मेरी मिसेज है, मान लिया मैं हो गया, मेरी मिसेज होगी, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी अपने नाम से ये काम नहीं कर सकता था। इन दोनों ने हाथ मिलाया तो क्या निकला सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें लिखा सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन, ये पूरी डिटेल है, डिडक्टेड एट सोर्स, किस तरीके से आपने पैसा इतना कमाया। चलिए सर, ये पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड देने वाला है और ये पैन कार्ड लेने वाला है, वो भी टैक्स काट के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके फिर आगे पैसा पहुंचा रहा है, और ये भी ऐसे ही बिल्कुल। अब ये कह रहा है 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर, कोरोना का बिल्कुल विकराल रूप था। हेलो, बिल्कुल विकराल रूप था कोरोना का। कोरोना के टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लाखों करोड़ों के व्यापार जीरो पे आ गए, सब काम धंधे चौपट हो गए, दुनिया को खाने पीने की दिक्कतें आ गई थी, आप समझो, सेविंग खत्म होगी सारी लोगों की, लोगों ने अपनी कुछ चीजें बेचनी शुरू कर दी, गिरवी रखनी शुरू कर दी। 1 साल और चल गया तो पता नहीं कहां पहुंचेंगे हम, आप समझो सर भविष्य देखो। और सभी लोगों को 1 साल के लिए आलसी बना दिया घर बैठे बैठे। हम नहीं बैठे सर, हमने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सिर्फ आयुर्वेद रिकमेंड किया। आयुर्वेद रिकमेंड करने के बाद भी क्या हुआ सर, 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर, ये 3 मंथ का है, जुलाई अगस्त सितंबर, 7,83,227 रुपए मेरी कंपनी। उससे बड़ी बात ये आ रही है यहाँ कि हमने इस मेरे लाइसेंस ने इतनी तो इनकम कमाई है यहाँ से, उसके साथ 29,382 रुपए टैक्स भी पे किया गवर्नमेंट को। ये बनावटी नहीं है सर, ये कागज है, सीए और वकील से चेक करवा सकते हैं हम, बनावट यहाँ कोई नहीं है। अगर आप आयुर्वेद को लेकर भी बनावटी बातें समझ रहे हो तो फिर आपको दुनिया में कोई ताकत समझा नहीं सकती। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं हो, पैसे को लेकर जागरूक नहीं हो, शुभ लक्ष्मी को लेकर जागरूक नहीं, तो फिर कैसे, मतलब क्या करें हम ऐसा? हनुमान जी को प्रकट करें, सीना चीर के दिखा दे आपको कि हम बंदे बहुत बढ़िया हैं? बताएं सर, किसी से कोई सवाल जवाब इस काम को लेके? आपने 12-15 प्रकार के प्रॉफिट है, जिन साथी के साथ आए उनके साथ बैठ के आपने कागज पेन पे समझने हैं, आपको क्लियर होगा सर। बिल्कुल ओरिजिनल सिक्के बंद 1 नंबर का टिका हुआ व्यापार है सर। ये रातों रात करोड़पति बनाने का काम नहीं है, 9.5 साल की तपस्या है मेरी। मैं चाहता हूं आप 1-1.5 साल के लिए ऐसा बिल्कुल एकाग्र होके, जैसे ना दिल्ली में तांगा है तो घोड़े के पट्टियां लगी होती हैं, सामने देखेगा सिर्फ, इधर उधर देखेगा तो किसी न किसी को एक्सीडेंट कर देगा। आप बिल्कुल 1-1.5 साल के लिए ऐसा एकाग्र होके आए, ताकि हम आपको आपकी काबिलियत के ऊपर आपका दिखा सके कि सफलता आपके लिए बड़ी थी सर, लेकिन आप उससे वंचित थे। 1-1.5 साल में आपको 30-40,000 50,000 रुपये महीना इस काम से आने लगेगा, ये हमारा वादा है सर आपसे। आप आए और अपना नामांकन करें और अपना कुछ प्रोडक्ट्स यूज करें, उसके साथ आपका व्यापार स्टार्ट है। इसमें आपको कोई दुकानदारी, कोई बिजली का बिल, कोई चीज खरीदने की या कोई ऐसा ओवर माइंड की जरूरत नहीं है, ना दुनियादारी की, ना मार्केटिंग की, कुछ नहीं जरूरत है। आपने सिर्फ विश्वास करना है और इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपने बोलना है सर चीज में बहुत दम है, अब मुझे कामयाबी का रास्ता बताओ। वो हमारे जो चुनिंदा इस एरिया के हीरो हैं, बलविंदर जी, सुखविंदर जी, अमन जी, उषा जी, गुरदर्शन मैडम जी, रूपा जी, संदीप जी, बहुत सारे साथी जो हम अभी ऑलरेडी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी इनकम किसी की 1 लाख है, किसी की 50,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की कितनी है, वो सारी इसी व्यापार से आई सर। वो कुछ ना कुछ पहले भी कर रहे थे, लेकिन आज वो फुल टाइम हो गए सर और लाइफ टाइम के लिए इस बिजनेस को करेंगे। ऐसा क्या कर दिया हमने, ऐसा क्या कर दिया? आप भी सोचो, ऐसा ना करना। अब आपके पास 3 रास्ते हैं, लास्ट फैसला करना आपने आज। अगर ये काम बहुत बढ़िया है तो इसको कल क्यों, आज क्यों, अभी क्यों नहीं? अगर ये काम गलत है तो जिस साथी के साथ आए हो उसका भी काम चुकवा दो, ये वो भी गलत रास्ते लग रहा बेचारा। सही हूं मैं? हमारा भी हटवा दो, हम भी तो आपके भाईचारे में हैं। 9.5 साल हो गए, कहीं पागल ना हो रहे हो इसके पीछे। मैंने 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा लिया, कहीं गलत ना आ गया वो। सॉरी, ऐसा हो सकता है सर। 2 बातों की। तीसरी बात ये है, आपने फैसला करना है। हमारी फाइल खुल चुकी है आज, अगर आपने 24 घंटे के अंदर फाइल बंद नहीं करी तो हम किसी तीसरे को रास्ता देंगे। फिर
हम बंधन में नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र है सर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हमें इसी करके बताया गया कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपने ना करी, नो करी, तो हमने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी करी, हम अगले को मौका देंगे। जो बंदा 24 घंटे के अंदर हाँ नहीं कर पाएगा ना, अपने आप से फैसला नहीं कर पाएगा, स्वास्थ्य को लेके, पैसे को लेके, कामयाबी को लेके, तो हमने उसका करना भी क्या है, बताएं सर। जो नए साथी आए हैं, जिस बंदे को अपने स्वास्थ्य से मतलब नहीं, अपनी कामयाबी से मतलब नहीं, 4 पैसे से मतलब नहीं, अपने घर की तरक्की से मतलब नहीं, तो उसका हमने भी क्या करना है। सहमत है इस बात से? yes. तो 24 घंटे के अंदर फैसला करोगे? yes. मैं चाहूंगा आप सभी साथी आज इस काम की शुरुआत करें, ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम जो हो उसमें आपको पता चले वाकई में सर, एक दिन पहले जो बंदा आया, अगले दिन तक उसका प्रॉफिट 1000 2,000 प्रॉफिट बनाया, और उसने बंदे ने गर्ज के बोला यहाँ कि सिर्फ 2 दिन का प्रॉफिट 2000 रुपये है सर। ऐसा इंडस्ट्री में दम है। आप आए, 1.5 करोड़ रुपए का आदमी नहीं हूं मैं, मुझे लगता था जिंदगी में मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगा। ये सभी साथी 5 साल का बच्चा 1 साल के बच्चे को बता सकता है कि कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे कहाँ बैठना है। मुझे 9.5 साल हो गए, इनको 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, और 9.5 साल का मैं हूं सर, आपको उंगली पकड़ के कामयाब कर सकता हूं। आप इन सभी साथियों पे विश्वास करें। तो सभी का फैसला आज ही चाहिए। 24 घंटे के अंदर जो ना कर देगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। आप नहीं, आपके भाई से। हमें कामयाबी खुद भी चाहिए और लोगों को कामयाब भी करना है, और सीधे रास्ते लग के करना स्वास्थ्य से। बिजली बोर्ड में जिस सीट पे हूँ ना, डेली का 2 लाख रुपये रिश्वत खा सकता हूँ मैं, उस पैसे को छोड़ के यहाँ आया हूँ। 60,000 मेरी सैलरी है, सरकारी नौकरी बच्चे का सपना होता है जी। बहुत जिंदगी में मैंने दुनिया में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अंडे वाली रेडी पे भी दिहाड़ी करी है, गाय भैंसों का व्यापार की है। ऐसा कोई काम नहीं छोटा जिसमें से पैसे आने की मैंने देखी ना हुई, यहाँ से पैसे आ सकते हैं। और 10वीं में सिर्फ 37% नंबर है भाई, 8वीं में 3 बार फेल है। लगता आपको ये खूबी है भाई, आप इसकी कमजोरी मान रहे हो। बंदा एक ही बात बोलता है, मैंने जितनी पढ़ाई की है ना, सरकार के पास ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो मेरे लेवल की हो। एक बात और बोलते हैं मंदिर जी, कह रहा जब बेरोजगारी वाले आए तो नामांकन कर रहे थे, सर आप बेरोजगार हैं कैसे हैं? कह रहा बेरोजगारी में आपका भी नाम है रणधीर जी। वो कह रहे कैसे सर? कह रहा जी आप कितनी कर रखी है आपने? कह रहा 8वीं में फेल हो जी। कह रहा आप बेरोजगार नहीं हूँ, 12वीं पास है ना जो, उनको हम बेरोजगार मानते हैं, अनपढ़ों को तो हम बेरोजगार भी नहीं मानते, लेकिन रोजगार वाले हैं वो। आप समझो, ज्यादा पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी करते हैं। इस बात को भी दिमाग में से निकाल दो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, धीरू भाई अंबानी जी हैं, ओम प्रकाश जिंदल है, बिल गेट्स हैं, मंदबुद्धि लोग भी यहाँ कामयाब हो गए। तो हम कैसे हैं? रेडी है? यस। पक्का? यस। आज आपकी रजिस्ट्री होनी चाहिए इस काम की, हो जाएगी? यस। फार्म इनके पास, वो साइन करना है, और पैसे पूछे अगर 5, 7, 10, 20 हजार रुपये लगते हैं कामयाबी के लिए, तो आपने मन नहीं चुराना, पैसे कहाँ से आ रहे कहाँ से नहीं। अगर काम करने का मन है तो आपके व्यवहार से भी पैसे आ सकते हैं कहीं न कहीं से। अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो 1 करोड़ रुपये आपके तिजोरी में रखे हो सर, वो भी नहीं खुलेंगे। ठीक है? हेलो? यस। 15,000 रुपये लगा के मैंने काम शुरू किया था, 1.5 करोड़ कमा चुका हूँ, और उसका भी 15,000 रुपये में 20,000 का सामान मिला था मुझे। और यही सभी के साथ है रूपरेखा। ठीक है? हेलो? यस। तो ये फर्क नहीं पड़ता मैं किसको देख के कामयाब हुआ, इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे देख के कितने लोग कामयाब होंगे। इस लाइन पे मैं टिका हुआ इस इंडस्ट्री में। इन सभी अचीवमेंट के लिए मैं अपने सभी टीम वालों का, अपनी मैनेजमेंट का, अपने गुरु मिस्टर विमल सरिन जी का, और महागुरु गॉड फादर हमारे प्रवीण जयचंद्र जी का धन्यवाद।